नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर स्विट्ज़रलैंड वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडिया से स्विट्ज़रलैंड वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा स्विट्ज़रलैंड वीज़ा गूगल पे जाके, और फिर जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आपको वीएफएस ग्लोबल का वेबसाइट दिखेगा। यहाँ पे आपको वीएफएस की वेबसाइट पे क्लिक करना है और आपको वीएफएस की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, जैसे ही आप ये ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आएगा अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप आ जाएगा। तो आप अगर टूरिस्ट हैं तो आपको यहाँ पे टूरिज्म ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टूरिस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें और देखिए यहाँ पे आपको वीज़ा फीस का डिटेल दिया जाएगा जो कि 90 यूरो है एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए 45 यूरो है। इसके अलावा जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तब आपको 2690 का जो है फीस वहाँ पे भरना पड़ेगा। और कुरियर ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो 930 रुपये, और ऐसे जो आपके एसएमएस सर्विसेज और अलग अलग चार्जेस हैं ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आपको चेकलिस्ट मिल जाएगा। तो चेकलिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। मेनली आपको जो 10 साल का पासपोर्ट आपका वैलिड है वो पासपोर्ट आपको देना पड़ेगा, और फिर ये पासपोर्ट मिनिमम आपका ट्रैवल डेट से 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। आपको 2 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ प्रोवाइड करना होगा जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। 35 mm इंटू 45 mm उनका मेजरमेंट होना चाहिए और 70 to 80% फेस कवर्ड होना चाहिए। कोई चश्मा आप ना पहने हुए फोटो को खींचे ताकि अगर आपकी फेस पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो क्लियरली विजिबल हो। फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए और आपको कवर लेटर जो है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपको कवर लेटर जो है वो कवर लेटर आपकी कंपनी की लेटर हेड पे होगा और आपका सिग्नेचर होगा। और अगर आप कोई एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपको जो है ये कवर लेटर कंपनी लेटर हेड पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशनल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप कोई एम्प्लॉयड पर्सन है तो कंपनी से एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें आपका डेजिग्नेशन और जो आपका ट्रैवल डेट है वो कंपनी से ऑथोराइज्ड होना चाहिए। कंपनी की लेटर हेड पे वो लेटर आना चाहिए और उसमें कंपनी का स्टैंप और ऑथराइज सिग्नेटरी का साइन होना चाहिए। इसके अलावा आपको आपका पिछले 3 महीने का जो है सैलरी स्लिप भी जमा करना है। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, आप अपनी ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी सर्टिफिकेट या तो फिर आपका एमसीए फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। पिछले 3 साल का आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट पेज आपको सबमिट करना है। आपका बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा जो कि 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है जो कि बैंक से स्टैम्प साइन होना ज़रूरी है। और जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपका सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा जो मिनिमम 30,000 मेडिकल टर्म को कवर करे। 30,000 यूरो का आपका कवरेज होना चाहिए। आपका फ्लाइट रिजर्वेशन, कंफर्म फ्लाइट टिकट आपको देना पड़ेगा, यानी कि इंडिया से स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड से इंडिया का रिटर्न टिकट आपका कंफर्म होना चाहिए। आपका प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि आप जो आपका होटल वाउचर है वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो डिटेल है ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको ओरिजिनल्स नहीं सबमिट करना है, आपको जो है फोटो कॉपीज सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे फोटो स्पेसिफिकेशन मेंशन है, आप यहाँ पे जाके फोटो स्पेसिफिकेशन को डिटेल में देख सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जनरली 15 कैलेंडर डेज होता है, 15 to 20 बिजनेस डेज में ये वीज़ा आ जाता है। फिर आपको फॉर्म आप जो है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड पासपोर्ट है वो आपके साथ होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका जो सरनेम है ये एक सैम्पल डेटा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। जो भी पासपोर्ट पे आपका सरनेम मेंशन किया गया है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सारे डेटा सैम्पल डेटाज हैं, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो प्रोवाइड कर दें। फिर प्लेस ऑफ बर्थ जो है जो आपका पासपोर्ट पर मेंशन है वही आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर कंट्री ऑफ बर्थ, आप जो आपका कंट्री ऑफ बर्थ है वो देना पड़ेगा। करंट नेशनैलिटी आपका जो है वो देना पड़ेगा। नेशनैलिटी अगर डिफरेंट नहीं है तो ये दोनों जो ऑप्शन है आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको इसमें आपका जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप ये 10 और 11 नंबर जो पॉइंट है इनको आप खाली छोड़ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ जो है कोई यू नेशनल्स अगर
ट्रैवल कर रहे हैं, या तो फिर आपका जो है यहाँ पे कुछ ये फॉर्म में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर ईयू नेशनल्स अगर कोई आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है तो आपको भरना नहीं होता है। ये 10 नंबर पॉइंट जो है बेसिकली ये है कि अगर कोई लीगल गार्डियन है तो उनका डिटेल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जनरली एक टूरिस्ट के लिए ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो 12 नंबर पॉइंट है ये आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर जो है एट पॉइंट नंबर 13 आपको आपका पासपोर्ट नंबर लिख देना है। डेट ऑफ इशू जो आपका पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू है वो आपको यहाँ पे दे देना है। ये सारे डेटा इमेजिनरी डेटा है, तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट इशूइंग कंट्री इंडिया है तो आपको इंडिया से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको बोल रहा था पॉइंट नंबर 17 को देखिए, यू नेशनल्स के लिए है तो वो आपको यहाँ पे नहीं भरना है। 17 और 18 नंबर पॉइंट आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी पासपोर्ट पे जो एड्रेस है आपका, जो लास्ट पेज आपका पासपोर्ट पे है वहाँ पे जो एड्रेस मेंशन है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे भर दीजिए। वो पूरा डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे, और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन करें। फिर अगर आप किसी और कंट्री का नेशनल नहीं है या फिर आपके पास रेसिडेंस परमिट नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। करंट ऑक्यूपेशन, जो भी आपका करंट ऑक्यूपेशन है, मानिए कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। फिर आपका जो कंपनी नेम है वो कंपनी नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और साथ में उनका जो है कंपनी का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी अगर आप चाहें मेंशन करें, और कंपनी का पूरा एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप किस पर्पस से जा रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। टूरिज्म, अगर कोई एडिशनल पर्पस है वो आप लिख सकते हैं, या तो फिर आप टूरिज्म भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मेंबर ऑफ स्टेट, द मेन स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, मानिए कि आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि जो नंबर ऑफ कंट्रीज, माफ़ कीजिएगा, जहाँ जिस देश में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट स्टे करेंगे उसका आप यहाँ पे मेंशन करना है। ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड ही होगा, और आप अगर स्विट्जरलैंड से ही एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ स्विट्जरलैंड लिख सकते हैं। अगर आप किसी और देश से एंट्री कर रहे हैं तो आपको उस देश का नाम भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे सिंगल एंट्रीज, डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री जो है, जनरली हम लोग मल्टीपल एंट्री अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री है वो आप यहाँ पे मेंशन करें, और जो इंटेंडेड एग्जिट डेट है वो भी आपका यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे सारे डेमो डेटा दे रहा हूँ, लेकिन आप जो डेटा दीजिएगा वो ओरिजिनल डेटा ही दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पहले आपका कोई भी फिंगरप्रिंट कलेक्ट किया गया था, तो यहाँ पे जो है आप पहले अगर नहीं हुआ है तो आप नो सिलेक्ट करें, अगर येस है तो येस सिलेक्ट करें। आपका अगर आपको जो वीज़ा स्टिकर नंबर था वो स्टिकर नंबर ये आपका यहाँ पे मेंशन करना होगा, स्टिकर नंबर यानी कि वीज़ा नंबर। फिर आपको पॉइंट नंबर 30 पे आपको यहाँ पे जो होटल पे आप स्टे कर रहे हैं उस होटल का नाम आप यहाँ पे मेंशन करें, जो होटल का एड्रेस है स्विट्जरलैंड में वो होटल का नाम आप यहाँ पे मेंशन करें, और जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पे मेंशन करें। फिर देखिए सारे डमी डेटा है, पर एक्चुअल जब आप भरेंगे तो ओरिजिनल डेटा ही भरिएगा। फिर आपका यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो स्विट्जरलैंड में उस होटल का जो फ़ोन नंबर है यहाँ पे आपको वो पूरा मेंशन करना पड़ेगा। फिर अगर आपको कोई कंपनी इनवाइट नहीं कर रहा है, जनरली अगर आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो ये 31st पॉइंट जो है आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 32nd यानी कि जो 32nd पॉइंट है यानी कि 32 नंबर के पॉइंट है उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि एप्लीकेंट कौन है। अगर आप खुद एप्लीकेंट हैं और खुद आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो यहाँ पे बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ सिलेक्ट करना है, और कोई और अगर आपको स्पॉन्सर करना है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और मीन्स ऑफ सपोर्ट, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो कैश आप सिलेक्ट करें, ट्रैवलर्स चेक इशू नहीं होता है तो ट्रैवलर्स चेक को छोड़ दें, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड एकोमोडेशन और प्रीपेड ट्रांसपोर्ट को आप सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 33, कोई और अगर आपके लिए फॉर्म फिल करना है तो उनका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। तो एकदम आखिरी पॉइंट ये है कि आप कहाँ से ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो डेस्टिनेशन से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं आप उनको लिखें यहाँ पे और डेट दे दें। जिस डेट पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पे दे सकते हैं।
फिर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है। ये जो जगह है यहाँ पे आपको फिजिकल सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से जो है आप पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आपको बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। आप रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करके जो आपका अकाउंट जब वेरीफाई हो जाएगा फिर वहाँ पे आप उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे और आपके पास एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। वो कैलेंडर से आप जिस डेट में आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए स्विट्ज़रलैंड वीज़ा की प्रोसेसिंग के बारे में तो आप मुझसे 8100466036 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।